बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज यकुम मई है, मजदूरों का आलमी दिन है। पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हुकूमत क्या मजाक कर रही है, किस कदर अफसोसनाक सूरत हाल है, शर्मिंदगी का बायस है जो हुकूमत आज के दिन कर रही है। जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियोज़ आ रही हैं, वो बताती हैं कि इस हुकूमत को मजदूर क्या, किसान क्या, अवाम, आम पाकिस्तानी, इसकी कोई परवाह नहीं है। जब यहाँ पर शौक होगा सिर्फ मीडिया में खबरें लाने का और सब कहने का कि जी कमाल हो गया, ये ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा जा रहा है जी, स्टेबिलिटी आ गई है जी, बड़ा ज़बरदस्त हमने काम कर दिखाया है और मईशत की बहाली शुरू हो गई है, ये स्टेटमेंट्स हैं। और इन स्टेटमेंट्स को किस तरह से लोगों के सामने लाया जाता है? इश्तिहारबाजी के जरिए, करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर। हाल ये है कि मरीम नवाज साहिबा मशवरा दे रही हैं कि टिकटॉक्स बनाएं, दावत दे रही हैं कि आप भी टिकटॉक बनाएं, आप भी वीडियो बनाएं, आए मुकाबला करें टिकटॉक का। ये कमाल हो गया है। वो कह रही हैं कि जनाब आज के दिन पैगाम क्या दे रही हैं मजदूरों के आलमी दिन पर, कि आए मेरे साथ टिकटॉक का मुकाबला करें। एसी वाले कमरे छोड़कर बाहर आना पड़ता है, गर्मी धूप तो ये बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब आप लोग बेहतर बताइए कि कहाँ कहाँ मरीम साहबा ने गर्मी धूप बर्दाश्त की है, कितनी दफ़ा वो निकली हैं। ये सिर्फ टिकटॉक के अलावा, यानी वीडियोस बनाने के अलावा कभी निकली हों धूप में, गर्मी में, एसी छोड़कर, यानी जो उनका शाना अंदाज है। और चचा जान ने यकुम मई जिस तरह मनाया है और जिस तरह के जी वो वज़ीर आज़म में देख रहा था चैनल पे चल रहा है, घर पर बुलाकर जनाब मजदूरों को, कितने मजदूर, पता नहीं इनमें से कितने मजदूर सही भी हैं क्या है, चंद दर्जन लोगों को बुलाकर और जी ज़ोराना दे रहे हैं, उनको खाना खिलाकर और बड़ा एहसान कर रहे हैं मजदूरों पर। यह तरीका है आलमी दिन मनाने का, मजदूरों का आलमी दिन। पाकिस्तानियों को दिया क्या है? मैं आपको सिर्फ 24 घंटे की जो खबरें आई हैं वो सुना दूं तो आपको समझ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हकीकी सूरत हाल इस वक्त क्या है, किस कदर बर्बादी कर रहे हैं ये इस वक्त मुल्क में आम आदमी की, मईशत की। हर लिहाज से आप देखिए कि पाकिस्तान के इंडिकेटर्स तबाहकुन नजर आ रहे हैं। IMF के मामलात जो कहा जा रहा है जी हमारी वजह से IMF कह रहा है स्टेबिलिटी आ गई। शहबाज राना साहब ने ट्रिब्यून में ये खबर लगाई है कि जी ये जो फैक्ट्स हैं, जो अदाद शुमार हैं, उसमें पता लग रहा है झूठ है। हाल ये है कि किसान कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, अब अपने खानदानों के साथ निकलेंगे, हम सड़कें बंद करेंगे, हर जिले की सतह पर करेंगे। लाहौर उन्होंने आने की कोशिश की, पकड़ दकड़ शुरू हो गई। लोग शेयर कर रहे हैं कि जी इमरान खान के दौर में यकुम मई किस तरह से मनाया जाता था, मजदूरों का दिन किस तरह मनाया जाता था, किस तरह तहरीक इंसाफ जो है बाकायदा बतौर जमात उनका साथ देती थी, इमरान खान किसानों के साथ किस तरह बैठते थे। और बताया, अब किसी ने वो बड़ा अच्छा जुमला कहा कि जी अब किसानों के साथ बैठने वाला और किसान दोनों अब जेल में हैं। इमरान खान भी जेल में और मजदूरों के साथ बैठे हुए हैं चारपाइयों पर, वो भी जेल में डाल दिए हैं कि जी किसान किस तरह निकलें, कोई अपने हक के लिए किस तरह बात करे। और अज़मा बुखारी साहबा फरमा रही हैं कि ये जो किसान निकल रहे हैं ये तो है ही तहरीक इंसाफ के साथ, ये तो एक सियासी जमात के साथ हैं। किसानों के बड़े धड़े हैं भाई, किसानों के मसाइल एक हैं, धड़ेबंदी अपनी जगह होगी, हर एक ने अपनी कोई जमात बनाई हो अलग, लेकिन उसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़कर, क्योंकि अब मसला यह है कि अगर आप तहरीक इंसाफ के साथ हैं आपके कोई आईनी हुकूक नहीं रहते, आपका घर की चादर चार दीवारी का कोई तकद्दुस नहीं रहता, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपका कोई प्राइवेसी नहीं है, आपको कहीं से भी जैसे भी हो उठाया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। लिहाजा बड़ा आसान है, एक जबरदस्त काम यह है कि आप कोई भी एहतजाज हो रहा है उसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ें। और जब आप उसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ देंगे इसका मतलब है कि आपको आज़ादी है, बंदे को उठा लें, मार दें, कहीं ले जाएं, उसकी जमानत ही नहीं हो, ये सब जायज़ हो जाता है। तो इसलिए हुकूमत करती है कि कुछ भी हो रहा है उसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ो और उसके बाद फिर आपको खुली छूट है, फिर कहीं से कोई रिलीफ नहीं। अब यकुम मई के दिन क्या हो रहा है जी, किसान जो हैं वो ऐलान करें कि जी हम लाहौर आने की कोशिश की, हमने एहतजाज करने की कोशिश की, हमें गिरफ्तार कर लिया गया, अब हर जिले में निकलेंगे और शाहराहें बंद कर देंगे जी, मोटरवे बंद कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, ये उनकी तरफ से ऐलान हो गया है। अब ज़ाहिर है किसानों की ज़िंदगी का एक अंदाज़ होता है, उनके माल मवेशी भी होते हैं, उनके खेत हैं, उनके लिए छोड़ कर आना बड़ा मुश्किल होता है, तो मजबूर हैं। उनकी जब आप फसल ही नहीं बिकने दे रहे या ख़रीद नहीं रहे, कई महीने जिस पर उन्होंने मेहनत की उसके मुताबिक उन्होंने पूरा साल गुजारना होता है, वो सारी तबाह हो रही है। उनको मजदूरी 3,900 रुपये आपने कह दिया, वो 3,000 रुपये बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, तो अब वो तो सड़कों पर आएंगे, क्या करेंगे? तो अपने ज़िले में आना उनके लिए ज़्यादा आसान है कि वो पूरा अपना शहर, गांव, इलाका छोड़कर लाहौर आए, वो वहाँ पर बैठेंगे, कर लें आपने जो कुछ करना है। ऊबर जो दुनिया में सबसे मशहूर सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसने पाकिस्तान में ऑपरेशन ही बंद कर दिया है। अंदाज़ा लगाइए आप कहाँ से इन्वेस्टमेंट आनी है इस मुल्क में, जो परसेप्शन जा रहा है इस वक्त बाहर, अब वो अपनी सब्सिडरी क्रीम के तहत जनाब ऑपरेशन यहाँ पर पाकिस्तान में जारी रखेगी। ये है पाकिस्तान का परसेप्शन जो इस हुकूमत के होते हुए जा रहा है मुल्क में। फिर कहा गया जी स्मगलिंग जो है वो कुछ रुक गई थी जी, तेल की स्मगलिंग, बड़ा नुकसान हो रहा है जी, बड़ा एक्शन लिया गया। अब इदारे की रिपोर्ट है, खुफिया इदारे की रिपोर्ट है कि 67%, 67% बढ़ गई है स्मगलिंग, तेल की स्मगलिंग ईरान से।
ये जब से हुकूमत आई है। वैसे तो मैं 2 साल, मैं क्या सभी मानते हैं कि 2 साल से यही सेटअप चल रहा है। और इसके होते हुए आप जनाब बर्बादी की और दास्तान सुनिए। 10% हमारी बरामदात जो हमारी कमाई है वो गिर गई है, नीचे चली गई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए कहा जी हम तो बाहर से जनाब सरमाया लेकर आएंगे, भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, आए हम सरमायाकारी करें। बाकी जाके शहबाज शरीफ कहते हैं हम तो फंदा लगा हुआ है कर्जों का, तो सरमायाकारी का खाक करें किसी ने जब आप इकोनॉमिक फोरम पर जाकर बात करेंगे। वो भी गिर गई है जी, 10% कम हो गई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गई, बरामदात कम हो गई। हाल यह है कि नईम खालिद लोधी साहब जनरल रिटायर्ड, जो इस वक्त बेड़ा उठाए हुए हैं कि जी मुज़ाकरात करवाने एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, वो कह रहे हैं कि जी मुल्क में अपने लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो बाहर से क्या इन्वेस्टमेंट आएगी। सिर्फ आप ये देखें कि 10 अरब डॉलर तो कहा जाता है पाकिस्तानियों ने यूएई में इन्वेस्ट कर दिया है, खलीजी ममालिक में इन्वेस्ट कर दिए हैं, बाहर ले गए हैं दौलत। तो किसी से आप क्या दौलत लेकर आएंगे? 10 अरब डॉलर तो बाहर चले गए। आप IMF से जनाब 1-2 अरब डॉलर के लिए मारे फिर रहे हैं, और उसके तहत जो आपने स्टेबिलिटी लानी थी वो भी नहीं है। मेहताब हैदर साहब ने ये खबर लगाई है जंग में कि हाल ये हो गया है कि जितनी आमदन हुई है इतना टैक्स लगा दिया, पेट्रोलियम लेवी जो है उस पर रिकॉर्ड आपने टैक्स इकट्ठा किया है, रिकॉर्ड आपने महंगाई की है पेट्रोल की। उसके बावजूद ये हाल है कि कर्जों की अदायगी के लिए भी रकम पूरी नहीं हुई, कर्जों की अदायगी भी नहीं पूरी हुई, और अब हुकूमत मजीद कर्ज लेगी अपने अखराजात पूरे करने के लिए, कर्ज की अदायगी के लिए। तनख्वाहें जितनी रकम इकट्ठी हुई है उससे तो वो कर्ज में चली गई, उसके बावजूद पैसे पूरे नहीं हो रहे। तो अब बाकी जो अखराजात हैं, तनख्वाहें, पेंशन, दीगर सारे अखराजात, उसका क्या हाल होगा, कहां से वो पूरे करेंगे? कोई समझ नहीं आ रही, कोई इस हुकूमत का प्लान नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब की तैयारी पूरी है, यानी दोनों चचा भतीजी जो हैं वीडियोस कमाल बनाते हैं। इसमें अब हुआ यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जब खिताब करने आना था, और अब उसका बड़ा चर्चा हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने मजदूरों से खिताब किया, बुलाया, उनको खाना खिलाया, चंद दर्जन मजदूरों को बुलाकर, तो बाकायदा वीडियो वायरल हो गई, वीडियो लीक हो गई, जहां रिहर्सल हो रही है। बताया जा रहा है कि आपने शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो आपने किस तरह सवाल करना है, क्या सवाल करना है, किस तरह करना है, वो वीडियो आ गई है। सब रिहर्सल होता है, कोरियोग्राफ्ट होता है, कैसे आना है, कैसे करना है। अच्छा, सवाल कौन करेगा? आप करेंगे, उसको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तुमने ये सवाल करना है, ताकि आगे से तालियां बजेंगी और शहबाज शरीफ को जरा ब्रीफ होगा। वही बात जो मरीम औरंगजेब साहब की वीडियो सामने आ गई थी, वो व्हाट्सएप कह रही थी, मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ, जरा देखो, हाँ सवाल, वो जी मरीम कह रही हैं मरीम औरंगजेब से कि सवाल करवाओ ना, वो तो उसको कहती हैं देखो, प्लांटेड सवाल, प्लांटेड जवाब, ये है कारकर्दगी। अच्छा, यकूम मई को अब हम जो फंक्शन रखेंगे उसमें कौन सवाल करेगा, कैसे जवाब देंगे, कैसे अपना इमेज बेहतर करना है, ये सारी कारकर्दगी है। और खबर सबसे बड़ी बनी क्या हुई है कि जनाब यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है जजेस के लिए भी, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजों में बहस हो रही है, वो भी आ गया। मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं जी सब जजेस ने लिख कर दिया कि मुदाखलत हो रही है, उनको थ्रेट्स हैं, और चीफ जस्टिस कह रहे हैं काजी फैसल साहब नहीं उन्होंने, सबने नहीं लिखा। वो कह रहे हैं सबने लिखा है, नहीं सबने नहीं लिखा, सबने लिखा है, सबने नहीं लिखा। ये हमारा इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में। और हमारे जो दानिश्वर बैठे हुए सहाफ़ी, क्या बात है जी, वो टीवी पर बैठकर क्या कह रहे हैं, हसन अयूब साहब ने पॉडकास्ट में कहा है कि सर्वेलेंस होती है। वो खातून पूछ रही है कि नहीं बेडरूम्स में भी कैमरे लगेंगे सर्वेलेंस के लिए? कह रहे हैं जी हाँ जी, बेडरूम्स में भी लगते हैं, इसमें क्या बात है, सर्वेलेंस है बेडरूम में। कहते हैं मियाँ बीवी अकेले बेडरूम में, कहते हैं मियाँ बीवी, हाँ जी सर्वेलेंस है। यानी हम, इसको कोई मसला नहीं है कि आपके यहाँ बेडरूम में भी जनाब कैमरे लगे। टेलीविजन पर आ रहे हैं, दिफा कर रहे हैं कि जी अगर जजेस जो हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते प्रेशर, तो वो फिर छोड़ दें। आप हलफ लेते हैं मैं प्रेशर जो है उसमें नहीं आऊँगा। यानी किसी के जज के ब्रदर इन लॉ को उठा लिया जाए, करंट लगाया जाए, टॉर्चर किया जाए, वो बर्दाश्त अगर नहीं कर सकता छोड़ दे, वो बर्दाश्त करे। अच्छा, उनके ख़ानदान को, उनके बच्चों को धमकियां दी जाती हैं, बर्दाश्त करें, नहीं कर सकते तो छोड़ दें। यू कांट स्टैंड द हीट, लीव द किचन। अच्छा, ये नहीं कि जो जालिम है उसको रोकना है, ये मुदाखलत करनी है, थ्रेट्स करने हैं, थ्रेट करने वालों को कुछ ना कहे। आपको जो थ्रेट किया जा रहा है आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो छोड़ दें। ये नहीं करना कि जनाब जो जुल्म कर रहा है उसको रोके, वो कुछ ना करे जज, वो जाकर बताए ना कि जी अफगानिस्तान से हमें कॉल्स आ रही हैं, थ्रेट्स हो रहे हैं। नहीं यार बस ये तो जनाब बड़ी चीक है, होना चाहिए, जज को उठा लें, जो मर्जी कर लें उसके साथ, इसमें ऐसी क्या बात है, आप बस बर्दाश्त करें। ये है जनाब अब सोच कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसको बर्दाश्त करें। महंगाई है, बर्दाश्त करें, क्या हो गया, कुछ भी है, ये मरीम नवाज साहब शहबाज शरीफ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, इसको बर्दाश्त करें। अच्छा जी, एक और चीज़ रऊफ क्लासेस साहब ने अपने शो में बताई कि जी 365 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, ये सारा जो गंदम का सारा हेर फेर किया गया है, और 85 अरब रुपए इसमें कमा गए हैं लोग। कौन कमा गया, किस तरह से इंपोर्ट की इजाज़त दी गई जब पता था कि अब फसल कटने वाली गंदम की,
तो उस वक्त 85 अरब रुपए करप्शन की नजर हो गए हैं। किसी ने मतलब माल बाहर से मंगवाया, किस तरह किया, 85 अरब रुपया इसमें गया है। 365 रुपए का नुकसान हुआ है जी मुल्क को। दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन का हाल ये है कि कुछ 200 ने करवाई है, कुछ कहा गया जी 35 लाख है, तकरीबन 35-40 लाख, 200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, वो भी फेल हो गई इनकी स्कीम। 5 लाख से ज्यादा सिमें जो है ना जी वो ब्लॉक करनी पड़ गई हैं। अच्छा, ये इस वक्त हाल है हुकूमत का। हाँ, ये जरूर है कि नैब की तरफ से अब नई तहकीकात हो रही हैं और इमरान खान साहब उनकी अहलिया के खिलाफ नैब में एक नया तोशाखाना पर ही केस जो है वो तैयार किया जा रहा है ना। ज़बरदस्त बात, ये कारकर्दगी है जी, इस तरफ पूरा जोर है। आम आदमी को आप छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने अब जनाब वीडियोस भी रख दूंगा जो इस वक्त वायरल हो रही हैं। किसान अलबत्ता ये कह रहे हैं कि जनाब अब वो निकलने लगे हैं और हर जगह से शाहराहें वो बंद करेंगे, ये उनकी स्टेटमेंट आ गई है। अब ऐसे ऐसे शाहकार मेरे पास वीडियोस के हैं कि क्या मैं आपको बताऊं। पहले ये देखिए कि शहबाज शरीफ के आने से पहले किस तरह जनाब रिहर्सल हो रही है। मोहम्मद आसिफ इलेक्ट्रीशियन लिख लें। आसिफ क्या कहना है आपने? ये पूछ रहा है मोहम्मद आसिफ इलेक्ट्रीशियन का नाम लिखें, क्या कहना है आपने, उसको रिहर्सल करवा रहे हैं। और फिर कोई शख्स आके बताता है कैमरे बंद कराएं, पहले कैमरे बंद करें, रिकॉर्ड ना हो जाए कि हम सारा रिहर्सल कर रहे हैं और सब जाली हो रहा है। नहीं, अब आप समझो कि पीएम बैठे हुए हैं। हाँ, तो आप बात करो, क्या बात करनी है। देखा, आप समझो पीएम बैठे हुए हैं, अब आप बात करो क्या बात करनी है, पता हो क्या सवाल है क्या जवाब है, सब चुन के लाए गए। और यार आपने बताना, ये तो मैं भी आपसे पूछा हूं ना। मैं यहां से कहूंगा कि मोहम्मद आसिफ जो इलेक्ट्रीशियन है वो अपनी वो बता रहा कि मैं यहाँ से अनाउंस करूंगा, फिर तुमने कहना, और साथ ही कान में को कहता है कैमरे बंद करें, कैमरे बंद करें। अब देखिए कान में आके कह रहा है कैमरे कहता है यार जब तक पीएम नहीं ना आते ये कैमरास बंद कर दे जरा। ठीक है, ये देखें, ये सारी रिहर्सल चल रही है कि जी इस तरह सवाल होगा, इस तरह जवाब होगा। अब हसन अयूब साहब का सुनिए, खातून कह रही कैमरे लगाने का मकसद बता दें। सर्वेलेंस दुनिया में होती है। नहीं, सर्वेलेंस किसी के बेडरूम में? जी, बेडरूम में भी करते हैं। एक मैरिड कपल के बेडरूम में सर्वेलेंस है, ये काबिल मुज़म्मत है, ये हर चीज को कंडेम करना चाहिए, लेकिन पर्पस तो सर्वेलेंस है ना। सर्वेलेंस ऐसी क्या? सर्वेलेंस है जी, पर्पस तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन सर्वेलेंस है, हर जगह होती है। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा का भी सुन लीजिए जी। वो जो कह रही हैं जी टिकटॉक पे मुकाबला करो, जोन से अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलें, कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने, आपकी भी वीडियोस बने, आपकी भी कवरेज हो। कर देना काम ये है कि बाहर जाकर वीडियोस बनाना, कह रही हैं आप भी काम करें, बाहर आएँ, ये हॉस्पिटल में, स्कूलों में छापे दिखाना, ये सब कुछ करना। एक टीवी पे बयान डाल देना, ये तो बहुत आसान काम है। मैं तो चाहती हूँ कि आप भी ये करें ताकि लोगों को आपके बारे में भी ये कहने का मौका मिले, लेकिन उसके लिए फील्ड में निकलना पड़ता है, उसमें खिदमत करनी पड़ती है। ये देखिए मरीम साहबा जितनी खिदमत कर रही हैं, आप देख रहे हैं, शुक्रगुजार होना चाहिए। फील्ड में निकल रही हैं, खिदमत कर रही हैं, आप भी निकलें, वो दावत दे रही हैं कि जिस तरह वो खिदमत करती हैं, जिस तरह वो निकलती हैं बाहर, ठंडे कमरे से, एसी वाले कमरे से बाहर निकलती हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। इतना बड़ा एहसान वो इस कौम पर करती हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, छांव हो, बाहर निकलना पड़ता है आवाम के अंदर। देखिए आंधी तूफान धूप छांव में निकलती हैं, देखिए ना, निकलना पड़ता है आवाम में, ये है। तो आप देखिए उन्होंने काया पलट दी है, जिस तरह आप देख रहे हैं, मरीम है तो मुमकिन है। तो पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में इतनी आपने कभी तरक्की नहीं देखी होगी जिस तरह वो टिकटॉक्स और ये सब कुछ आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, ये है असल कारकर्दगी। दूसरी तरफ जनाब, अगर कोई अपने बलबोते पर बिजली का भी कोई निज़ाम लाना चाह रहा है, क्योंकि हुकूमत ने तो आपको बिजली इतनी महंगी देनी है कि तसव्वुर ही नहीं है, तो उस पर भी खबर आ गई है कि जी अली मलिक साहब लिखते हैं, बिजली की मुसलसल बढ़ती कीमतें, 8 माह में नेट मीटरिंग कनेक्शन में 76% तक इजाफे का इंकशाफ। नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद बढ़कर 1,11,000 से तजावुज़ कर गई और इन सार्फिन का बंदोबस्त करने के लिए हुकूमत ने सोलराइजेशन पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है। रेट 50% तक कमी की तजवीज़ है। और सुने, 1 मई को हो ये रहा है कि इस वक्त माशी कत्ल हो रहा है किसानों का, और किसानों को जेलों में डाला जा रहा है और उनकी जो फसल है वो ख़रीदी नहीं जा रही। फिर इसके साथ सूरत हाल जनाब अब यह है कि नॉन बाई एसोसिएशन शटर डाउन का ऐलान कर दिया। 8 मई से शटर डाउन हड़ताल शुरू करेंगे। पंजाब भर में तनूर गैर मुअय्यन मुद्दत तक बंद रहेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक शटर डाउन हड़ताल रहेगी, क्योंकि इनके भी जनाब जो लोग हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये जो मैं अर्ज़ कर रहा था महताब हैदर साहब की खबर, वो मैं चंद चीज़ें आपके सामने रख दूँ कि
9 माह में अब 2 खरब 6 अरब रुपए का नुकसान इस वक्त हो चुका है। और वजारत खजाना की जानिब से जारी किए गए मार्च और जुलाई के अरसे के दौरान वजारत खजाना के माली ऑपरेशंस के मुताबिक वफाकी हुकूमत की मजमूई आमदन की रसीदें 91 खरब रुपए की हैं। 38 खरब रुपए विफाक ने NFC अवार्ड के तहत सूबों को दिए, बाकी बचे 53 खरब रुपए। हुकूमत को जुलाई से मार्च तक 9 माह के दौरान कर्ज की अदायगी 55 खरब 17 रुपए अदा करना थे। 53 खरब हुकूमत के पास, 55 खरब 17 रुपए अदा करने थे कर्ज में। अच्छा, इतनी खराब हो गई है, अब सिवाय इसके कोई ऑप्शन नहीं बचा कि बाकी तमाम तरह अखराजात को पूरा करने के लिए, जिनमें कौमी दिफा, कौमी तरक्की, ज़र तलाफ़ी यानी सब्सिडीज़, मुलाजमों की पेंशन की अदायगी, तनख्वाहों की अदायगी, हुकूमत चलाने के अखराजात के लिए मजीद कर्ज हासिल किया जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में अवामी सतह पर तरक्की के प्रोग्राम PSDP पर पहले ही सिर्फ 2 खरब 70 अरब रुपए की मामूली सी रकम खर्च की जा रही है, जबकि सिर्फ दिफा पर होने वाले अखराजात ही 12 खरब 22 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। मालियाती ऑपरेशन से भी पता चलता है कि सिर्फ 9 माह में मुल्क का मजमूई बजट खसारा 40 खरब रुपए की होशरुबा हद तक पहुंच चुका है। GDP के 3.7% तक पहुंच गया है। और अब जनाब बुनियादी तवाज़ुन 16 खरब का सरप्लस बचता, 97 खरब रुपए जो आमदन हुई है उसमें 72 खरब रुपए टैक्स की आमदनी है। वफाकी हुकूमत के टैक्स आमदन 67 खरब है, जबकि सूबों की 5 खरब 50 अरब है, 5 खरब 50 अरब। और जनाब इस मद में हुकूमत ने 7 खरब 19 अरब रुपए कमाए हैं और सारे पेट्रोलियम लेवी से हुए हैं। यानी सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी पर टैक्स लगा कर, यानी पेट्रोलियम लेवी से हासिल किया हुकूमत ने। लेकिन ये सब करके भी जनाब आप देखें कर्ज भी अदा नहीं हो रहा और बाकी जो अखराजात हैं उसके लिए मजीद कर्ज हुकूमत लेगी। तो अब वो कैसे अदा होगा? पिछला कर्ज हम अदा नहीं कर पा रहे, मजीद कर्ज लेकर हम अब तनख्वाहें और अखराजात पूरे करेंगे और उस पर फिर सूद देंगे, फिर मजीद कर्ज लेंगे। तो ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है जनाब। बिल्कुल 2 साल में आप देखें तबाही की एक दास्तान है जो लिख दी गई है। और बाकी आप देख लीजिएगा, इश्तिहारबाजी में सब अच्छा है, बल्कि सब कमाल है। ऐसी इनकलाबी हुकूमत कभी नहीं आई होगी। और ये जो हमने देखा है कि जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ, खानदान पूरा, मरीम साहबा वज़ीर आला और इतना ज़बरदस्त कम्बिनेशन एहसन इकबाल साहब, वो कहते हैं हमें तजर्बा है। और इन तजर्बाकारों ने जो भट्टा बिठाया है इस मुल्क का, इस कौम का, उसकी चंद तस्वीरें, चंद हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।